प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आशुतोष राय राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से 11वीं हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। जी हाँ बच्चों, आप इस पद से परिचित हैं। पिछली कक्षाओं में आपने इस पद का अध्ययन किया है और निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि आज किस प्रकरण पर मैं आपसे वार्ता करना चाहता हूं। आज जिस शीर्षक पर हम आपसे वार्ता करेंगे वह शीर्षक है भ्रमर गीत। बच्चों, इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। भाग 1 के अंतर्गत मैं इस महान कवि के जीवन परिचय से आपको अवगत करा चुका हूं। तो आइए बच्चों, हम अपने अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस पाठ के उद्देश्य की ओर चलते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाकवि सूरदास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। वह सगुणोपासक हैं, इसलिए भ्रमर गीत की रचना के पीछे उनका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वह है निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दिखाना। दूसरी प्रमुख बात है बच्चों कि जो सामान्य व्यक्ति है वह सगुण भक्ति की सुगमताओं को समझ सकता है। नंबर 3, आप गोपियों की विरह व्यथा को समझ सकेंगे। महाकवि सूर के काव्य से आपके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होगा और आप भ्रमर गीत के पदों के काव्य सौंदर्य को समझ सकेंगे। तो आइए बच्चों, अपने अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आगे ले चलते हैं और भ्रमर गीत का एक संक्षिप्त परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, महाकवि सूर संस्कृत के कवि जयदेव व मैथिल कोकिल विद्यापति की परंपरा के कवि हैं। जयदेव की देववाड़ी की स्निग्ध पीयूष धारा जो काल की कठोरता में दब गई थी, अवसर पाते ही मिथिला के अमराइयों में विद्यापति के कोकिल कंठ से प्रकट हुई और आगे चलकर ब्रज के करील कुंजों में फैलकर मुरझाए मनों को सींचने लगी। बच्चों, भ्रमर गीत या सूर सागर की जो परंपरा है वह संस्कृत के कवि जयदेव के गीत गोविंद और विद्यापति की पदावली की चली आती हुई परंपरा का एक विकास है। इसमें जो प्रमुख विशेषता है वह यह है कि यहां भक्ति का आश्रय श्रृंगार है। इसी परंपरा को महाकवि सूरदास जी ने अपने काव्य भ्रमर गीत में ग्रहण किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बच्चों इस पाठ को लेकर है वह यह है कि भ्रमर गीत एक उपालंभ काव्य है। जब उद्धव ब्रज में आते हैं और गोपियों को कृष्ण का संदेश सुनाने के लिए जैसे ही बैठते हैं, उसी समय वहां एक भ्रमर उड़कर आ जाता है और गोपियां उस भ्रमर को ही इंगित करके उद्धव को उलाहने देती हैं। इसलिए भ्रमर गीत एक उपालंभ काव्य भी है। एक और बात बच्चों कि भगवान कृष्ण ने क्यों उद्धव को ही ब्रज भेजा? 2 महत्वपूर्ण कारण थे इसके। पहला कारण तो ये कि उद्धव कृष्ण के प्रिय सखा हैं, मित्र हैं, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस संबंध में है वह यह कि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, किंतु ज्ञानी उद्धव सामान्य ग्वालिनों के सामने निरुत्तर हो जाते हैं और उनका जो ज्ञान गर्व है वह चूर चूर हो जाता है।
आइए बच्चों, आपको भ्रमर गीत के पद की ओर ले चलते हैं। मैं इस पद का वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दें। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, तब वै लता लगती अति शीतल, तब वै लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनी अली गुंजय, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, पवन पान घन सार सजीवन, पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरनी भानु भई भुंजय, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, यह उधव कहियो माधव सो, यह उधव कहियो माधव सो, मदन मारी कीन्ही हम लुंजय, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखियाँ भई छुंजय, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय। आइए बच्चों, इस पद के कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। बच्चों, अली का तात्पर्य है भ्रमर, पान जल, घनसार कपूर, दधिसुत चंद्रमा। आइए बच्चों, इस पद की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, जिस समय कृष्ण ब्रज में हैं, गोपियों के साथ हैं, तो जो पदार्थ गोपियों को सुखदायी प्रतीत होते हैं, कृष्ण की अनुपस्थिति में, कृष्ण के वियोग में, वही पदार्थ उनके लिए पीड़ादायी हो गए हैं। अर्थात संजोग के समय, कृष्ण के साथ प्रेम लीलाओं के समय जो पदार्थ गोपियों को सुख देते थे, अब वही वस्तुएं, वही चीजें गोपियों को कष्ट दे रही हैं, दुख दे रही हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, हे उद्धव, बिना कृष्ण के यह जो मधुबन की जो कुंजलताएं हैं, वह बैरिन हमारी शत्रु प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वह हमारी शत्रु हैं। तब वह लता लगत यति शीतल, जब कृष्ण हमारे साथ थे, जब कृष्ण हमारे साथ विभिन्न प्रकार की प्रेम लीलाएं किया करते थे, तब वही लताएं हमें अति शीतल, अत्यंत शीतलता प्रदान करती थीं, अत्यंत सुंदर लगती थीं। अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, ज्वाल की पुंजय अर्थात अग्नि की पुंजों के समान, अब वह हमारे लिए भयंकर अग्नि की पुंजों के समान हो गई है। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजय। हे उद्धव, यमुना का बहना वृथा व्यर्थ है, खग बोलत पक्षियों का कलरव व्यर्थ है, वृथा कमल फूलनी अली गुंजय, कमल पुष्प का खिलना और भ्रमरों का गुंजार, यह संजोग श्रृंगार को जितने बढ़ाने वाले तत्व हैं, यह सभी कृष्ण की अनुपस्थिति में हमारे लिए व्यर्थ हो गए हैं, व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजय। आगे देखिए बच्चों, पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत, यह जितनी
वस्तुएं यहां पर बताई गई हैं, जितने तत्वों की यहां पर चर्चा की गई है, यह सभी शीतलदायी पदार्थ हैं। देखिए बच्चों, पवन पान घनसार, पवन अर्थात वायु, पान जल, घनसार कपूर, सजीवन जीवन को देने वाला बादल, दधिसुत चंद्रमा की किरणें, भानु भई भुंजय, ये सभी शीतलदायी पदार्थ सूर्य की किरणों के समान हमें बेध रहे हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो मदन मार कीन्ही हम लुंजय। हे उद्धव, जब आप मथुरा जाएंगे तो माधव भगवान कृष्ण से क्या कहेंगे? आप यह जरूर कहिएगा, अवश्य कहिएगा, मदन मार कीन्ही हम लुंजय, कि कामदेव ने हमें पंगु बना दिया है, अशक्त और प्राणहीन कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत दखिया भई छुंजय। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, प्रभु तुम्हारे दरस को, भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा में मग जोवत, मग अर्थात रास्ता, रास्ते पर देखते देखते अखियां भई छुंजय, हमारे नेत्रों में, हमारी आंखों में लालिमा व्याप्त हो गई है। ठीक कबीर ने भी यही युक्ति कही है, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जी भड़ियां छाल्या पड़ा राम पुकारी पुकारी। आइए बच्चों, आपको इस पद के काव्य सौंदर्य से अवगत कराता हूं। संजोग श्रृंगार के समय सुख देने वाली वस्तुएं प्रिय की अनुपस्थिति में कैसे दुख देती हैं, इस तथ्य का मनोवैज्ञानिक चित्रण इस पद में हुआ है। नंबर 2, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। नंबर 3, इस पद की भाषा ब्रज भाषा है। नंबर 4, अतिशयोक्ति और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। रस वियोग श्रृंगार रस, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य गुण, छंद गेय पद है बच्चों ये। आइए बच्चों, अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सूर के दूसरे पद की ओर ले चलता हूं। बच्चों, मैं इस पद का वाचन कर रहा हूं, कृपया ध्यान दें। हमारे हरि हारिल की लकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी, हमारे हरि। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह चकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी, सुनत जोग लागत है सो, सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करुई ककरी, हमारे हरि हारिल की लकरी। सुतो व्याधि हम कौलैयाए, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हमारे हरि हारिल की लकरी। यह तो सूर तिनहि लै सौंपो, यह तो सूर तिनहि लै सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी। आइए बच्चों, इस पद के कठिन शब्दों से आपको अवगत कराता हूं। हारिल, हरियल पक्षी, एक तोते की तरह हरे रंग का एक पक्षी होता है जो अपने चोंच में सदैव एक लकड़ी दबाए रहता है। जकरी, जपते रहना। चकरी, लकड़ी की एक घरेलू चक्की, जिसका यहां तात्पर्य है मन की चंचलता से। आइए बच्चों, आपको इस पद की व्याख्या से अवगत कराने का प्रयास करता हूं।
हमारे हरिहारिल की लकड़ी। गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, भगवान कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। अर्थात जिस तरह से हारिल पक्षी सूखी लकड़ी को सदैव अपना आधार बनाए रखता है, ठीक उसी तरह से यह कृष्ण नाम हमारे जीवन का आधार है। मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। इसीलिए हे उद्धव, मन, कर्म और वचन के साथ नंद नंदन, नंद के नंद अर्थात भगवान कृष्ण को दृढ़ कर पकड़ी, अत्यंत ही दृढ़ता के साथ उर अपने हृदय में हमने धारण कर लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्ह कान्ह जकरी। उद्धव, हमारी जो स्थिति है उस स्थिति के बारे में आप कल्पना करिए। जागते समय, सोते समय स्वप्न में, दिवस निसी, दिन और रात, प्रतिपल प्रत्येक क्षण कान्ह कान्ह जकरी हमारा मन कृष्ण कृष्ण नाम की रट लगाए रहता है। हमारा मन कृष्ण के नाम का जप करता रहता है। सुनत जोग लागत है ऐसों ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव, आप जिस योग मार्ग की शिक्षा हमें दे रहे हैं, योग का तात्पर्य यहां से योग मार्ग से है, जिस निर्गुण ब्रह्म का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, यह हमें कैसा लग रहा है? कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी मुंह में जाने के बाद गले के नीचे नहीं उतरती है, ठीक उसी तरह से यह आपका योग का जो ज्ञान है हमें पच नहीं रहा है, हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहा है। और उसका एक और कारण भी है बच्चों कि गोपियां जो अपेक्षा लेकर उद्धव के पास जाती हैं, जिस संदेश की अपेक्षा लेकर उद्धव के पास जाती हैं, उद्धव ठीक उसके विपरीत संदेशा सुना रहे हैं। सुतो व्याधि हम कौन ले आए देखी सुनी न करी। हे उद्धव, आप तो एक व्याधि अर्थात एक बीमारी हमारे लिए लेकर आए हैं। यह जो योग मार्ग निर्गुण भक्ति की जो आप चर्चा कर रहे हैं, जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हैं, वह तो हमारे लिए एक व्याधि है, बीमारी है, देखी सुनी न करी, जिसको न हमने अभी तक देखा है, न जिसके बारे में कभी सुना है, और न जिसे हम कभी कर सकते हैं। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियां कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव, यह जो योग मार्ग का जो ज्ञान है, यह जो निर्गुण भक्ति का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आप उनको सौंपिए जिनके मन चकरी, जिनका मन चंचल है, जिनका मन चकई के समान चंचल है, क्योंकि हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण में अनुरक्त है। तो हमें इस निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान की आवश्यकता कहां है? इस प्रकार से गोपियां बड़े ही सरल और सहज ढंग से उद्धव के सामने अपने तर्क रखती हैं। आइए बच्चों, आपको इस पद के काव्य सौंदर्य से अवगत कराता हूं। देखिए बच्चों, सूरदास ने ज्ञान योग पर भक्ति योग की प्रधानता का इस पद में वर्णन किया है। भाषा ब्रज भाषा है, अलंकार अनुप्रास और उपमा अलंकार है, रस वियोग श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य गुण, और यह गेय पद शैली का छंद है बच्चों। आइए बच्चों, महाकवि सूरदास के एक और प्रसिद्ध पद पर
आपसे वार्ता करते हैं। उधव जोग जोग हम नाही, उधव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, उधव जोग जोग हम नाही, तेई मूदन नैन कहत हो, तेई मूदन नैन कहत हो, हरि मूर्ति जिन माही, उधव जोग जोग हम नाही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तै सुनी न जाही, उधव जोग जोग हम नाही, श्रवण चीर सिर जटा बधावहूँ, श्रवण चीर सिर जटा बधावहूँ, ये दुख कौन समाही, उधव जोग जोग हम नाही, चंदन तजी अंग भस्म बतावत, चंदन तजी अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही, उधव जोग जोग हम नाही, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो है अपमाही, उधव जोग जोग हम नाही, सूर श्याम तै न्यारी न पल छिन, सूर श्याम तै न्यारी न पल छिन, ज्यों घट तै परछाही, उधव जोग जोग हम नाही, उधव जोग जोग हम नाही। आइए बच्चों, इस पद के कठिन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। सार ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान, निर्गुण ब्रह्म का जो ज्ञान है उसी को यहाँ पर सार ज्ञान कहा गया है। श्रवण चीर, कानों को चीर कर, दाही जली हुई, जाहि लग जिसके लिए, अपमाही अपने भीतर, घट अर्थात शरीर। आइए बच्चों, इस पद की व्याख्या को समझने का हम प्रयास करते हैं। उधव जोग जोग हम नाही, ये जोग जोग शब्द 2 बार आया है बच्चों। यमक अलंकार है। एक जोग का तात्पर्य है योग मार्ग और दूसरे जोग का तात्पर्य है योग्य, योग्यता के अर्थ में है। देखिए बच्चों, गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं? हे उद्धव, जोग जोग हम नहीं। ये जिस निर्गुण ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं, जिस योग मार्ग पर हमें आप ले जाना चाहते हैं, हम उस योग मार्ग पर चलने के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? आइए अगली पंक्तियों में देखते हैं बच्चों। अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही उद्धव। अबला, नारी का एक नाम अबला भी है। अबला अर्थात कमजोर, बलहीन। हम बलहीन हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारी शारीरिक रचना ही कमजोर बनी हुई है। सार ज्ञान कह जाने, भला निर्गुण ब्रह्म के सार तत्व को, उसके ज्ञान के सार को कह जाने हम कैसे जान सकती हैं, कैसे समझ सकती हैं, कैसे ध्यान धराही हम उस निर्गुण ब्रह्म का कैसे ध्यान लगा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी शक्ति और ऊर्जा नहीं है। तेई मूदन नयन कहत हो हरि मूरत जिन माही। हे उद्धव, आप उन नेत्रों को बंद करने की बात कर रहे हैं जिन नेत्रों में हरि मूरत, भगवान कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। नैना अंतर्याव तुम जो हूं, नैन झपेऊ ना मैं देखूं, और को ना तुझ देखन देऊं। कबीर की यह जो कल्पना है, जिस ब्रह्म को अपने नेत्रों में बसाने के लिए वह निर्गुण ब्रह्म की आराधना करते हैं,
यहां पर तो गोपियों के नेत्रों में पहले से ही भगवान कृष्ण बसे हुए हैं, तो फिर इन गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने की क्या आवश्यकता है? ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाहीं। फिर वही बात आ रही है बच्चों कि जिस अपेक्षा के साथ गोपियां उद्धव के पास आई थी, कृष्ण ने उनके पास किस तरह का संदेश भेजा है, उनको यह पूरी उम्मीद थी कि हमारे विरह को शांत करने वाला वह संदेश होगा। यहां पर तो इनकी विरह की अग्नि और बढ़ रही है, क्योंकि अपेक्षा के विपरीत उद्धव संदेश सुना रहे हैं। इसीलिए गोपियां कह रही हैं, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हे उद्धव, इस तरह की कपटपूर्ण कथा हम तय सुनी न जाहीं, हम सुन नहीं सकती। आपका जो व्यवहार है वह भ्रमर की तरह कपटपूर्ण है कि आप उस कथा का वर्णन हमसे कर रहे हैं जिस कथा को हम सुन नहीं सकती। श्रवण चीर सिर जटा बधावहु, ये दुख कौन समाही। हे उद्धव, श्रवण चीर, श्रवण कान, कानों को चीर कर सिर पर हम जटा बांध लें, ये दुख कौन समाही। इससे हमारा जो स्वाभाविक सौंदर्य है वह नष्ट हो जाएगा, और इस दुख को भला हम कैसे सहन कर सकते हैं। चंदन तजियंग भस्म बतावत विरह अनल अतिदाही। हे उद्धव, आप जिस निर्गुण ब्रह्म की आराधना की बात कर रहे हैं, उसके लिए चंदन का त्याग करके अंग भस्म बतावत, शरीर पर भस्म लगाना पड़ेगा, और विरह अनल अतिदाही, ऐसी स्थिति में हमारे विरह की पीड़ा, हमारी विरहाग्नि और अधिक बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही। योगी जन जिस ब्रह्म को पाने के लिए जंगलों में घूमते और भटकते रहते हैं, सो तो है अपमाही, वह तो स्वयं हमारे अपने अंतःकरण में स्थित है। सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते पर छाही। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, हम भगवान कृष्ण से पल भर मात्र के लिए, क्षण भर मात्र के लिए भी अलग नहीं हो सकती हैं। ज्यों घट तय परछाई, हमारा और उनका संबंध शरीर और परछाई की तरह है। जिस तरह से परछाई शरीर का साथ नहीं छोड़ सकती, ठीक उसी तरह से हम भी कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। आइए बच्चों, इस पद के काव्य सौंदर्य को देखते हैं। गोपियों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि हम निर्बल स्त्रियां योग मार्ग के योग्य नहीं हैं। नंबर 2, योग मार्ग में दीक्षा लेने से गोपियों का स्वाभाविक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है, इसमें यमक और अनुप्रास अलंकार प्रमुखता के साथ प्रयुक्त हुए हैं। रस वियोग श्रृंगार रस, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य गुण, और छंद गेय पद। बच्चों, आज जिस पाठ का हमने अध्ययन किया, जिस पर आपसे वार्ता हुई, उससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य आपको दे रहा हूं। प्रश्न 1, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उद्धव जोग जोग हम नाही, सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यों घट तय परछाही। आइए बच्चों, इस पद्यांश के आधार पर कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। नंबर 1, पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नंबर 3, उद्धव जोग जोग हम नाही पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नंबर 4, गोपियां निर्गुण भक्त की उपासना के मार्ग में कौन कौन से व्यवधान बताती हैं। नंबर 5, ज्यों घट तय परछाई में कौन सा अलंकार है। बच्चों, आज जिस पाठ का आपने अध्ययन किया, जिस पाठ शीर्षक पर आपसे वार्ता हुई, उसको पढ़ने से आपको क्या लाभ हुआ, आपने क्या सीखा, आप में तर्क शक्ति की भावना का विकास होगा,
आपने देखा कि कैसे दूध दही का व्यापार करने वाली सामान्य ग्रामीण परिवेश की ग्वालिनों ने ज्ञानी उद्धव को अपने सहज और स्वाभाविक तर्कों से निरुत्तर कर दिया। इससे आपके अंदर तर्क शक्ति का विकास होगा। आप गोपियों के विरह व्यथा से आप परिचित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।